देश और प्रदेश में लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा और उसके साथ ही 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाने वाला है। इस दिन के क्या विशेष पूजा पर्व रहता है, किस तरीके से इसे मनाया जाता है और ख़ासकर स्नान का मकर संक्रांति के दिन क्या महत्व है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंडित मस्तराम शर्मा जी। शर्मा जी, सबसे पहले लोहड़ी की शुरुआत करेंगे। इस वर्ष लोहड़ी को लेकर क्या मुहूर्त रहने वाला है, कब लोहड़ी जलाई जानी है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। पहले तो मैं दैनिक सवेरा का आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि 13 तारीख को जो है लोहड़ी का पर्व जो है पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसमें विशेष करके ये ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि 3:18 तक जो है प्रातः जो है लोहड़ी पर्व के दिन जो है उस दिन जो है भद्रा रहेगी और भद्रा के उपरांत जो है लोहड़ी का जो पर्व है बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। जैसे इसमें जो है मैंने कहा कि जो हमारे पास पौष्टिक जो पदार्थ है जिसमें विशेष करके जो चाहे गच्चक हो ले लो, चाहे आप तिल के लड्डू ले लो, तिल की रेवड़ियाँ ले लो, इन चीज़ों को जो है लगभग सायंकाल के समय कोई 6, साढ़े 6 से लेकर और कोई 7 बजे के मध्य जो है लोग उसको जलाते हैं और उसमें जो है जो इसका जो है जो भोज्य पदार्थ है उनको जो है ईश्वर के नाम से जो उसको समर्पित करते हैं। ईश्वर का नाम अभिप्राय ये है कि ये जो पर्व है ये सूर्य का पर्व है, क्योंकि सूर्य जो है उस जैसे 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर से ही सूर्य का परिवर्तन हो गया हुआ है और जो मकर संक्रांति है उस दिन लगभग 24 मिनट जो है सूर्य आगे मतलब अपने अंशों में बढ़ जाते हैं, अर्थात दिन बड़े हो जाते हैं। उस स्थिति में जो है मकर संक्रांति के दिन सूर्य 3 बजकर जो है लगभग 7 मिनट पर दोपहर को जो है ये मकर राशि में प्रवेश करेगा। परंतु जैसे आपने ये प्रश्न किया कि इसमें स्नान का समय क्या होगा, इसलिए मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि 8:43 के उपरांत जो हमारा जो पुण्य काल है वो प्रारंभ हो जाता है और उसके उपरांत जो भी व्यक्ति स्नान करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और दीर्घायु को देने वाला है और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है। ये जो स्नान किया जाता है खासकर मकर संक्रांति के दिन, हमने देखा है कि चाहे फिर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो तत्तापानी जाते हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। क्यों इस दिन जो है वो स्नान करना महत्वपूर्ण माना जाता है और क्या उस दिन का महत्व है? जैसे इस दिन इसलिए ये महत्वपूर्ण ये है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यहाँ की लोक परंपराएं हैं उसके आधार पर चाहे मारकंड की बात हो चाहे तत्तापानी की बात हो, वहाँ हर व्यक्ति जो है इस दिन जो है स्नान करने के लिए जाता है। इसलिए पुण्य इसलिए है क्योंकि जैसे उस दिन से जो हमारा उत्तरायण हो जाता है और ये जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो उत्तरायण हो जाएगा, जब ये कर्क राशि में जाएगा तो दक्षिणायन हो जाएगा। तो इसका मतलब है 6 महीनों तक जो है ये जो उत्तरायण है इसमें हमारे जो रुके हुए कार्य थे, जैसे कोई यज्ञोपवीत संस्कार है, मुंडन संस्कार है, गृह प्रवेश है या कोई नए घर का जो है उसका शिलान्यास इत्यादि करना है, ये लगभग दक्षिणायन में नहीं होते थे, ये भी प्रारंभ हो जाएंगे। बाकी विवाह वगैरह तो दोनों पक्षों में चलते हैं। यही महत्व है इसका क्योंकि सूर्य जो है क्योंकि एक राशि में जो है ये एक मास रहता है, इस प्रकार से 12 मासों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी मकर में गया, फिर कुंभ में जाएगा, फिर मीन में जाएगा। इस कारण जो है ये हमारे जीवन को उत्तरोत्तर, मेन तो ये है अगर सूर्य की रश्मियाँ हमारे शरीर में नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो सूर्य भगवान है ये जैसे ब्रह्मांड की आत्मा सूर्य भगवान है उसी प्रकार से ये हमारे शरीर में भी उसी प्रकार से व्याप्त है। तभी तो हम कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, हमारे में ही सब कुछ है, इसलिए बाहर से नहीं है, हमारे शरीर में ही सब कुछ होता है। इसलिए अपने शरीर की पुष्टता के लिए, रिश्ता के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस त्यौहार को प्रत्येक व्यक्ति के लिए मनाना चाहिए। जलवायु की अगर बात करें तो अभी 3 महीने का लंबा समय हो गया है, ना बारिश हुई है और इस बार तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो भी बर्फ़ से महरूम है। क्या जो ये परिवर्तन हो रहा है, अब मकर राशि जिस तरीके से सूर्य राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य में प्रवेश करेंगे, ये कुछ परिवर्तन लेकर आएगा? जलवायु की अगर मैं बात करूँ, बर्फबारी देखने को मिलेगी या बारिश देखने को मिलेगी, क्या कहता है ज्योतिष? देखो, जैसे मैंने कहा कि जो सूर्य है इसको नवग्रहों का राजा माना गया है और चंद्रमा मन का प्रतीक है और सूर्य जो है ये हमारी आत्मा का प्रतीक है। सूर्य परिवर्तन होने के कारण जो है
आप देखेंगे कि अभी मतलब जनवरी में ही 30 जनवरी से पहले पहले आप बर्फ़ भी यहाँ देखेंगे, बर्फ़ भी पड़ेगा और आगे मौसम जो है परिवर्तन होगा। पीछे ऐसा रहा कि 3-3, 4-4 ग्रह जो है एक ही राशि पर रहे। इसमें राशि परिवर्तन जब ग्रहों का होता है तो उसमें जलवायु में भी परिवर्तन होता है, वर्षा होगी और साथ जो है बर्फ़ भी गिरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये ज्योतिष के अनुसार जो पंडित जी ने बताया कि अब 20 जनवरी के बाद मौसम भी परिवर्तित होगा और जो क्षेत्र सूखे की मार झेल रहे हैं, फिर चाहे वो बारिश हो या फिर जहाँ पर हिमपात होता है, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य में, ये आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन भी करने वाला है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।